बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो चलिए जी, आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आमद आमद है हर घर में। तो जितनी भी उम्मे मुस्लिमा है वो बहुत खुश है, क्योंकि हम सब के लिए बड़ा रहमतों वाला बरकतों वाला महीना आ रहा है। तो हम लेडीज़ भी चाहती हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम लगा सकें। हाउस वाइफ का क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, उसके लिए घर बाहर बच्चे कुकिंग इफ्तारी सहरी सब कुछ उसको करना पड़ता है। और भी क्लीनिंग हाउस वाइफ ऑल टू दैट बहुत बिजी होती है, लेकिन उसकी इबादत के लिए जब दिल करता बेचारी का तो वो उसको टाइम नहीं मिलता। तो फिर बाद में ये कह देती है कि हाँ मैं तो ये बस ये बिजी लगी थी, ये कर रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला। इसके रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि आप अपने लिए इबादत के लॉट्स ऑफ टाइम जो है वो आप निकाल सकती हैं। जितना चाहे आप टाइम या आप अपनी जो इबादत है उसके लिए निकाल सकते हैं। लास्ट वो लोग मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, तो उस व्लॉग में मैंने सब कुछ बड़ा ही डिटेल के साथ इबादत के हवाले से जो हाउस वाइफ है बिलखसूस मैंने उनके लिए बनाया था, कि जो कहती है हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो मेरा व्लॉग भी वो ज़रूर देखें। अब हम क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताना है कि जो रमज़ान में हम जल्दी से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बना के रख लें, ताकि हमें रमज़ान में बहुत ही ईजी हो और हमें बार बार शॉप पे भी ना जाना पड़े, बाई भी ना करना पड़े और बार बार काटना बनाना। ये चलिए जी, ये जो ग्रोसरी थी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर मैंने ये दोनों फ्रीज़ें क्लीन कर दी थी। तो करने के बाद मैं थोड़ा और क्लीनिंग पे लग गई किचन में। तो फिर उन्होंने ऐसे किया कि जो कुछ वो लाई उन्होंने ला के फ्रीज़ में सेट कर दिया था। सेट करने के बाद जो रखना था जो कुछ उन्होंने रख दिया। ये पूरे वीक की हमारी शॉपिंग होती है, एक दिन की नहीं होती। और क्योंकि इधर हमें शॉप्स जो है वो दूर पड़ती हैं और हम रोज़ का रोज़ नहीं ला सकते, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। संडे के दिन को उनका ऑफ डे होता है और मैं खुद तो जाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं इसलिए। और फिर ये उन्होंने साथ ये लाए थे चिकन नग से, और उसके अंदर कोफ्ते थे और कबाब बने हुए थे, वो लेके आए थे। और इसी तरह ये फ़िश है चिकन है, ये मैंने 15 से 20 पैकेट चिकन के मंगवा लिए थे। और ये फ़िश है 15 केजी ये है। और ये मीट है ये पूरा लैम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंगवाया है। अल्लाह ताला सबको इस तरह लाने की तौफीक अता फरमाए और मेरी फैमिली में अल्लाह पाक इस घर में बरकत डाल दे और आमीन। तो और ये इस तरह फिर मैंने ना इसको रख दिया, नीचे मीट रखा उतर। फिर ये मैंने भिंडी वगैरह थी, ये भी रमज़ान में हमारे काम आती है। मैं रमज़ान में मीट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, वो कुकिंग करती हूँ, क्योंकि आपको पता रोज़ा रखा नहीं जाता। उसके साथ शाम के टाइम है हम खा लें, लेकिन इफ्तारी में बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये फिर करेला था और ये भिंडियाँ थी, और जो मैंने नीचे डीप फ्रीज में नीचे मीट रखा ऊपर ये रख दिया था। उसके बाद फिर हमें टमाटर की तरफ मैं चलती हूँ। तो ये टमाटर हैं, इनको मैंने 1 केजी टमाटर मंगवाए थे, और आपको मैंने दिखाने के लिए भी 2 टमाटर रखे हैं जिनको मैंने डीप फ्रीज़ किया हुआ था। और मैं डीप फ्रीज़ में ही ज़्यादा टमाटर मेरे पास बच जाते हैं, क्योंकि हमने वीक के लेके आने होते हैं हर वीक में। तो जो बच जाते हैं उनको फिर मैं डीप फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि बाहर भी ख़राब तो इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन मैं डीप फ्रीज़ फिर भी कर देती हूँ। तो ये टमाटर है 1 केजी मैंने ले लिए। इनको आपने वॉश कर लेना है और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। आगे से इनके जितने भी डंडस लगे हुए हैं इनको आपने उतार देना है। उसके बाद फिर आपने ये जो टमाटर है इनको आपने जो डीप फ्रीज़ है उसमें आप रख देना है। अब मैंने इसका कोई भी पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाती, ये इस तरह ही मैं पकड़ती हूँ। इसी तरह ही मैं ये इतनी जगह की ज़रूरत भी नहीं होती। वो जिधर जिधर करेले भिंडी में रखती हूँ, जो उस कोने में कहीं भी कुछ नज़र प्लेसेस नज़र आते हैं तो उधर मैं इसको रख देती हूँ। तो देखिए, जो मैंने जो डीप फ्रीज़ जो मैंने बाहर किए हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ये हार्ड से हो चुके हैं, और इनकी आवाज़ भी बहुत सख्त है, जैसे कोई बॉल सा होता है इस तरह उनकी आवाज़ है। ये हाथों से स्लिपरी भी हो रहे हैं। देखिए जैसे वो ना इसको कुछ लगा हुआ है, तो ये आइस है ऊपर इसके। आप इसको ऐसे यूज़ करने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, अब इसको बाहर निकाल लेती हूँ और उसको मैं पानी के अंदर रख देती हूँ। पानी में रखने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद देखती हूँ इसका जो सॉफ्ट छिलका होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और उस सॉफ्ट छिलका को मैं हाथ से ही पकड़ के ऊपर से उतार लेती हूँ। जैसे टमाटर जो होता है वो मैं इसको कुकिंग में डाल देती हूँ हंडिया में। तो देखा मैंने वो कोई भी पेस्ट वगैरह ये इस तरह बना के वो बनाने पड़ने थे, मैं नहीं बना, लेकिन आपको अच्छे लगता है आप ज़रूर बना सकते हैं। मुझे ये तरीका इसका अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से जो टमाटर हैं उनको मैं सेव ऐसे करती हूँ। आप भी ऐसे करके देखना, ये देखें इंशाल्लाह मेरा तरीका जो आपको बहुत अच्छा लगा। आपको पता वैसे भी इसका छिलका तो इतना अच्छा होता नहीं, तो जो हमें दूसरा तरीके में इस तरह मैं आपको बता दूँ। दूसरे तरीके में आप फ्रीज़ में ही मैं नॉर्मल में इस तरह जो साइड डोर वाली साइड पर मैं रख देती हूँ इसको। तो वो इस तरह मैंने जो टमाटर इस तरह मैंने रखे होते हैं, इधर भी ख़राब नहीं होते, इधर भी तकरीबन 15 से 20 दिन तो इधर भी ईज़िली चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो आप उधर ज़रूर रखिएगा।
तो अब चलते हैं अपनी ग्रीन चिलीज़ की तरफ, और इसको हमने कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये 1 केजीज़ जो हैं ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं, धनिया के भी साथ मैंने 2 गठिए हैं वो भी मंगवाई हैं, और ये भी आपको बताती हूँ कि आपने सेव कैसे करना है। मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, हरी मिर्चें जो होती हैं इनकी आगे से ये जो डंडियाँ इनको मैं तार लूँगी, और ये साथ मेरे पास धनिया है, धनिया भी मैंने 2 गठिए जो हैं वो मैंने मंगवा ली हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। मैंने आपको पहले बताया हम इधर रोज़ नहीं शॉपिंग के लिए जा सकते, हमारे पास शॉप जाना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर हम इस तरह करते हैं, मैं इकट्ठा ही मैं मंगवा लेती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, फॉइल पेपर में मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि हमने इसको फॉइल पेपर में कैसे रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जब फॉइल पेपर में मैंने धनिया रखा, ये मैंने तकरीबन 3 वीक हो गए हैं रखे हुए। मैंने आपको दिखाने के लिए ही ज़्यादा टाइम थोड़ा लेट से मैंने वीडियो बनाई कि मैं इनको दिखाऊंगी कि देखिए जब मैंने इसको रखा था तो ये 3 वीक के बाद भी देख रहा आप इसकी फ्रेशनेस देख सकते हैं, और इसके लिए कुछ हैं जो येलो से हो गए हैं। तो इस तरह का ये देखिए कितना प्यारा है जो ये अंदर से निकला है धनिया। इस तरह मैं आपको फॉइल पेपर में ये थोड़ा थोड़ा सा धनिया जो है वो रखेंगे, और इस तरह के ये जो ग्रीन ग्रीन से पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह आपने ऐसे करना है, ये साफ़ कर लेना है, ये इसने आपने अंदर से निकाल लेना है। धोना बिल्कुल भी बिल्कुल ड्राई आपने रखना है, और ग्रीन चिली को भी आपने नहीं धोना। ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर्स जो फ्रेश वाला है इसको हम ऐसे ही फॉइल पेपर लेंगे और इसको इसमें के अंदर लपेट कर रख देंगे, क्योंकि ताकि हम नॉर्मल फ्रीज़ में रखेंगे, हम दूसरी फ्रीज़ में नहीं रखेंगे, फ्रोज़न नहीं हम करेंगे इसको, हमने इसको नॉर्मल फ्रीज़ में रखना है। ये देखिए हम फिर इस तरह इसको कवर कर लेंगे, दोनों साइड इसके अंदर रख लेंगे, और दोनों साइडों से जितना हमें फॉइल पेपर चाहिए हम थोड़ा सा इसलिए मैं रखा कि जितना एक दिन के लिए हमने यूज़ करना है उतना उतना हम इसके अंदर डालकर मैं वो पैकेट छोटे छोटे से हैं वो बना लूँगी। ये देखिए आपको मैं डेमो दिखा रही हूँ, तो इस तरह आपने दोनों साइडों से बंद भी कर लें ताकि इसके अंदर जो हवा है वो नहीं जाए। तो आप इस तरह ये इजी है बहुत ही, और जब भी आप हंडिया में, समोसों में, पकौड़ों में, किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश ही आपको नज़र आएगा। और इसके साथ ही मेरे पास ये पुदीना है, ये भी मैं इसको आपको बता देती हूँ। इस तरह इसको भी जो थोड़े लीव ख़राब हो गए या कुछ इस तरह है, आपने इनको निकाल लेना है, धोना इसको भी बिल्कुल नहीं, साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको भी आप इसी तरह ही फॉइल पेपर में आप लपेट कर रख देंगे, ताकि ये भी हमें रमज़ान में चटनी के काम हमारे आता है। फिर हम कभी बिरयानी भी बना लेते हैं, तो पंजाबी लोग हैं, आदत पड़ी है बिरयानी खाने की, क्या करें, तो फिर वो सारे चस्के भी हमने साथ साथ ही लगाने होते हैं। तो ये फिर इसलिए मैं करती हूँ कि इसको भी मैं थोड़ा सा पेस्टों में नहीं बनाती, लेकिन मैं इस तरह इसको रखती हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर हमारा इस तरह के कामों में ये यूज़ हम कर सकें। ये देखिए मेरी बेटी आ गई है, वो भी अब मेरी हेल्प के लिए, तो ये मेरी बेटी इसको कवर जो है वो कर रही है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मैं खुद ही कवर कर लूँ, मैं तो आपको डेमो दे रही हूँ। आप ये देख सकते इस तरह मैंने जो धनिया पुदीना है इसको भी मैंने इसी तरह से ही रख लिया है। और इसके साथ ये लेमन है, लेमन को हम क्या करेंगे, ये मैंने लेम लिया है, आप लेमन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, जो येलो वाले होते हैं, और इसको भी हम एक फॉइल पेपर लेंगे, इस तरह इसको भी कवर करेंगे और इसमें रख देंगे। इसमें रखने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो इसके अंदर जो इसका पानी है वो इसका छिलका ऊपर से बिल्कुल जो सूख जाता है वो नहीं सूखेगा, और इसके अंदर से जो जूस होता है वो उसका कम हो जाता है, और वो भी कम नहीं होगा। इसी तरह ये ग्रीन चिलीज़ भी मैंने थोड़ी सी ली है, और इनको आगे से जो इसकी डंडी है वो मैंने सारी की सारी उतार दी हैं। उतारने के बाद ये भी मैं सिंपल फॉइल पेपर लूँगी और उसके ऊपर डालकर इसको इस तरह से मैं रख लूँगी। आपको जो आपने चॉप्स करनी है, चॉप आपको चाहिए, या फिर आपने कुछ भी करना, आप उस पर ऐसे भी करके रख सकते हैं। इसके अंदर इसको भी सिर्फ मशीन में ब्लेंडर में डालें, चॉपर में डालें सॉरी, और चॉपर में डालकर थोड़ा सा इसके ऑयल डाल देना है आपने ऑयल के साथ बनाकर इसको रखें तो बड़ी ये अच्छी रहेंगी, ख़राब भी नहीं होंगी। और अगर आपने दूसरी चीज़ें लहसुन जो है उसको भी आपने अगर चॉप करना आप चॉप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ड्राई पाउडर फॉर्म में बनाया है, और मैंने जिंजर को भी पाउडर फॉर्म में बना कर रखा है, क्योंकि पाउडर आपको पता है हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर रमज़ान में कुछ चीज़ों के ऊपर हम डाल लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप धनिया, ये है मेरे पास लहसुन, इसको मैंने किस तरह ड्राई किया है, इसको मैंने तवे पे रख कर ड्राई करो। ये मेरे पास आनियन है, इनको भी मैंने पूरे रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेव किया है। और इसी तरह ही मेरे पास ये क्या नाम है, दालचीनी का पाउडर है, ये भी मैंने बनाया है। और ये दालें हैं, ये मैंने बॉईल कर ली थी, और इस तरह फिर मैंने पैकेटों में डालकर इस तरह बॉक्स में, प्लास्टिक के मैंने बॉक्स लिया और उसमें डाल कर फिर मैंने इनको रख लिया था।
अब आ जाते हैं हम वाइट चिपकी जिसको बोलते हैं, और यानी कि काबली चने हम बोलते हैं ज़्यादातर इनको, और ये ब्लैक चने हैं। इनको भी मैंने बॉईल किया, बॉईल करके फिर मैंने इस तरह इनके भी बॉक्स हैं वो बना लिए हैं, और ये बहुत इजी होता है। इस तरह मैं बना कर रख लेती हूँ। रमज़ान में फिर एवरीडे आपको पता है मैंने चने फ्राई करने होते हैं, चाट वगैरह लगा लेके वो मैंने बनानी होती है। ज़्यादातर मैं ब्लैक चने की बनाती हूँ, तो जो वाइट है वो मैं बहुत ही कम रमज़ान में यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर अगर मैं करूँ तो फिर मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, वाइट और जो ब्लैक होते हैं दोनों को, तो मिक्स करके मैंने इनको कुकिंग किया था। मैं आपको दिखा भी दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग जो होगा उसमें भी बता दूँगी आपको। ये पाउडर था मेरे पास, मगनट, ये जो अनियन है ये मैंने लिए और इनको इस तरह से मैंने काट लिया था। बारीक बारीक आपने काटना है। काटने के बाद फिर अब मैंने 2 वे में इनको ब्राउन किया था। एक मैंने किया था कॉर्नफ्लावर लगा के, कॉर्न स्टार्च जो होता है वो मैंने लगाया था, और एक मैंने ऐसे सिंपल वे में किए थे। तो आप भी देख सकते हैं कि मैंने वो जो जिनको कॉर्नफ्लावर वाले हैं उनके ऊपर भी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लावर था वो मैंने उसके ऊपर लगाया था। आप देख सकते हैं इधर कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने लगा दिया है। मैं आपको 2 वे में बताऊंगी क्योंकि ये ज़रा जल्दी जो ब्राउन है हो जाते हैं, और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो दूसरे बनाती हूँ उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनके ऊपर कॉर्नफ्लावर हमने कुछ भी नहीं लगाया होता। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी। घी मैंने ऊपर रख लिया है और फिर मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया था। 1 केजी मैंने लिए है ऑनियन, और इसके 1 केजी ही इसके अंदर जो ऑयल है वो मैंने गर्म किया है। इस 1 केजी ऑयल में ये देखिए इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है, और इनका ब्राउन होने का 3 से 4 मिनट लगते हैं। ये 4 से 5 मिनट लगा लें आपको, तो जल्दी मैंने थोड़े थोड़े करके डाले हैं तो जल्दी ही ये ब्राउन हो जाए। मैंने सारे एक बार में नहीं डाले, तो इस तरह मैंने किया, तो ये बहुत ही जल्द ब्राउन जो थे वो हो गए थे। ये देखिए आपने ब्राउन हो गए हैं। आप इनको इस तरह थोड़े वाइट होंगे, हम इनको निकाल, क्योंकि बाहर निकालते निकालते इन्होंने ब्राउन बिल्कुल हो जाएंगे, और जो जब पड़े रहेंगे उस पर थोड़े ये गर्म होते हैं, ऑयल से हम निकालते हैं तो तब भी ये थोड़े ब्राउन जो हैं वो यानी कि ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। हम इसी कंडीशन में ही इनको नीचे उतार लेंगे। इस तरह हम करेंगे, देखिए हम निचोड़ लेंगे और हम इनको उतार निकालते जाएंगे। ये आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना। आप देखेंगे दूसरे जो सेकंड वे है वो भी मैं बता देती हूँ कि उनको मैंने किस तरह से ब्राउन किया, और उनकी भी रंग शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये सेकंड वे पे जो मैंने डाले थे ये वही हैं। तो इनको मैं देखे प्लेट में मैंने टॉवल पेपर रख लिया है, किचन टॉवल जो होता है वो वाला किचन का पेपर, तो वो मैंने रखने के बाद उसके ऊपर मैंने ये जितने भी प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे ये वाले वो वाले हैं जिनको मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया था। आप इनका जो कलर है देख सकते हैं, इनके क्रिस्पी जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बने। इस तरह फिर मैं इन दोनों को, ये दूसरे कॉर्नफ्लावर वाले और वो सिंपल वाले हैं, तो इस तरह ये देखिए मैं इनको जो है वो मैं सेव करके रख लूँगी, ताकि जो रमज़ान है इसमें हलीम में हम डालते हैं, ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए डालते हैं, और इसमें और भी कितनी चीज़ों में हमारे काम आते हैं, तो इस तरह हम इनको डालते रहते हैं। देखिए मैं जो लहसुन था वो मैंने किस तरह किया था ब्राउन, मैंने पोट में पानी डाल लिया, उसके ऊपर मैंने तवा रख लिया, तवे के ऊपर फिर मैंने ये लहसुन था इस तरह मैंने काट कर इसको रखा, और थोड़ी देर के लिए वो जो ही नीचे से जो स्मोक है उसकी इसको भाप मिलती रही, तो ये फिर ड्राई होना तवे के ऊपर ही स्टार्ट ये जी। आपने फिर रमज़ान में मैंने घर में ही पाउडर जो लहसुन का है वो भी मैंने घर में ही रेडी कर लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाय करके चीज़ें का सम टाइम इनको याद भी रहता है, सम टाइम नहीं भी याद रहता, इसलिए फिर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बना लूँ। बार बार क्या कहना उनको, उनकी ये क्रिस्पी सा बहुत अच्छा सा हो गया है, और इसको मैं नीचे तार लूँगी, तवे को अगेन से मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ये जो मेरे पास अदरक था इसको मैं रख लूँगी। इसको मैं स्पेशल पहले चूल्हे के ऊपर रखूँगी। चूल्हे के ऊपर रखने के बाद फिर इसको जब इसका जो पानी होगा वो ड्राई होगा, साथ साथ में हम उठाते रहेंगे चम्मच के साथ, फिर उसके बाद इसको मैं पोट के अंदर पानी में इसके ऊपर फिर बाद में रखेंगे। पोट में रखने के बाद ये देखें ना नीचे से स्मोक जो है उसको मिल रही है, और ऊपर से ये कुक हो रहा है, ये भी जल्दी से ड्राई हो जाता है। तकरीबन इसको भी लहसुन को लगे थे 8 to 10 मिनट लगे थे, इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट 15 to 20 मिनट लगेंगे तब ये ड्राई होगा। तो आपने बहुत ही बारीक बारीक करके पीसेस काटने हैं, पतले से, बहुत मोटे नहीं आपने काटने, तो ताकि ये जल्दी से ड्राई होने के लिए ड्राई होने को आ जाए। आप देख सकते हैं इसको भी ये ड्राई होने के पे आ चुका है, और इसको मैं थोड़ी देर तवे के ऊपर ही रहने दूँगी, ताकि ये उतनी देर में दूसरी चीज़ों का जो है पाउडर बना के उनको मैं साथ साथ इसके अंदर, आपको पाउडर सबको बनाना आता है इसलिए मैं मशीन नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैंने जो ये गार्लिक है
ये देख सकते हैं आप, गार्लिक का मैंने पाउडर बनाया और उसको मैंने डाल दिया। चलिए जी, फिर इसके साथ ही मेरे पास ये अब अदरक आ चुका है। पहले मैंने लहसुन का डाला था, अब अदरक का है, इसका भी मैंने पाउडर बनाया क्योंकि मैंने साथ साथ ही स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद ही जो पाउडर है वो मैं निकाल रही हूँ, और जो उसका ऊपर मोटा सा जो उसके अंदर रह जाता है उसको मैं दोबारा से फिर पाउडर बना रही हूँ। तो देखें, दोनों मैंने बड़े ही अच्छे से इनको बना लिया है पाउडर। आप देख सकते हैं घर में बड़ा ईजी बन सकता है। ये है मेरे पास मगनट। मगनट आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। इसका भी मैंने पाउडर बनाया और इसको भी मैंने ये देख सकते हैं आप कि मैंने डाल लिया था। और ये मेरे पास अब आ चुका है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी को भी मैंने ही घर में ही वो मंगवा ली थी, और उसको पहले मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। कूटने के बाद फिर मैंने उसको ब्लेंडर में डाला, और इस तरह का मैंने पाउडर, ये थोड़ा मुश्किल बना था क्योंकि तो आपको पता लकड़ी थोड़ी सख्त होती है उसकी। तो फिर इसको भी मैंने इस तरह स्ट्रेनर के साथ छान कर फिर इसको मैंने इस तरह की फॉर्म में ले आई हूँ। उसके बाद फिर मैं अब चलती हूँ। ये दालचीनी का तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर ये ब्लैक पेपर आ जाता है, तो वो भी मैंने इस तरह मैंने मंगवाया था। और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये धनिया है, ये भी मंगवाया था, और इनका भी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरह मैंने वो भी सारे बनाए हैं। और ये मैं दिखाने का ये मकसद है कि कुछ पता भूल भी जाती हैं चीज़ें, लेडीज़ को नहीं भी याद है, जिस तरह फिर मैं इसलिए दिखा रही हूँ रिमाइंड करने के लिए। और मेरे ख्याल में सब लोग ले आए होंगे, लेकिन फिर भी प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए। और अगर जो चीज़ नहीं तो वो आप इधर से देख कर मंगवा सकते हैं, आपको याद भी आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मेरे पास आमचूर पाउडर था, वो मंगवाना था। और ये मेरे पास कलर्स हैं, ये भी हम मंतंजन बनाते हैं, कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम फूड कलर ज़्यादा वो यूज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कलर देने के लिए, ताकि इसकी लुकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी लगे। ये मेरे पास ज़ाफ़रन है, सफ़रन जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी मैंने मंगवा लिया था। आपको पता है ये भी हमारी बहुत चीज़ों के काम आता है, ख़ास करके राइस में तो मैं ज़रूर डाली, खीर में भी डाला जाता है। इसकी ज़ाफ़रन की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही मैंने अपना लास्ट व्लॉग भी मैंने बनाया था, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर मेरा वॉच आउट करना। उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ इबादत के बारे में बताया कि हम लोग रमज़ान में अपने ज़िक्र अज़कार और इबादत को कैसे टाइम दे सकते हैं, और साथ घर में भी दे सकते हैं। तो सब कुछ हमारा बहुत ईज़ी से चलता है। और रमज़ान में आपने किसी ने भी इतना लॉट्स ऑफ चीज़ें नहीं बनानी कि 20 से मैंने डिशेज़ बना ली, 15 बना ली, 10 बना ली, बस आप 2 से 3 डिशेज़ बनाएं, इनफ, इससे ज़्यादा आप ना बनाएं। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो लोग कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाता है, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं बढ़ा। तो आपके साथ भी वो जो टिप और होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट जो सारी हमने सैरी करनी है वो हमने किस तरह हमें यूज़ खाना करना है, और जब रात का है वो इफ्तारी होगी वो हमने कैसे करनी है। ये मेरी बेटी जो है ये नात पढ़ रही है, आपने इसकी नात को ज़रूर सुनना है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। देखिए मैंने क्लीनिंग वगैरह भी सब कुछ कर लिया, तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ्ता कुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिसलामी वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान या मन बिजमालिका अल्लमतल इहसान या मन नव्वरत कुलूबना बिल कुरान या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिसलामी वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला खातामिल अंबिया मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन
बिस्सलामि वल हुदा